जोहार, आप देख रहे हैं तराई टीवी। मैं आपके साथ जीवन। आज तराई क्षेत्र में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और ऑल बंगाल स्टूडेंट एसोसिएशन की अगुवाई में लगभग 10,000 से भी अधिक संख्या में सिलीगुड़ी दगापुर मैदान में सिलीगुड़ी एसडीओ ऑफिस तक एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें दो मुख्य विशेष मांग जमीन अधिकार का मालिकाना अधिकार और चाय बागान में जल्द से जल्द न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को लागू करने की मांग की गई और इस विषय में एसडीओ को एक लिखित ज्ञापन दिया गया। इस रैली के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के दार्जिलिंग जिला प्रेसिडेंट सुमन तिग्गा, वाइस प्रेसिडेंट अनूप मिंच, ज्वाइंट सेक्रेटरी रिचर्ड मिंच और उपस्थित थे अबसा के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान सुनील बराइक जी। जोहार, मेरा नाम सुनील बराइक है। मैं आदिवासी विकास परिषद दार्जिलिंग जिला कमेटी का मेंबर और साथ में आदिवासी छात्रा संगठन ऑल बंगाल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रतिनिधि करता हूं। मैं आज के विषय में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की अगुवाई में मुख्य दो मांगे जमीन अधिकार और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को जल्द से जल्द चाय बागान में लागू करने के उद्देश्य से आज हम मेमोरेंडम के तहत से आज रैली करते हुए सिलीगुड़ी दगापुर मैदान से रैली करते हुए सिलीगुड़ी एसडीओ के ऑफिस में प्रस्थान करेंगे। जमीन अधिकार के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि हमें कोई भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा जगह नहीं चाहिए। हम जिस जगह पे, जिस घर पे, जिस आंगन में रह रहे हैं, जहाँ हमारा पूजा स्थल है, जहाँ हमारा गाँव है, उस गांव को कागजी रूप से हमें मालिक बनाया जाए, उस कागज को हमें दिया जाए। पहले हम चाहते हैं कि जो सरकार ने अगस्त 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ में हम लोग पिछले 2 सालों से लगातार अपना जमीन का संपूर्ण ब्यौरा देते हुए हम लोग निर्दिष्ट दफ्तर में हम लोग आवेदन सबमिट किया प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में। उस आधार पर या नोटिफिकेशन के आधार पर पहले सर्वे हो, रिपोर्ट तैयार हो कि हमारे लोग किस जमीन पे कितने हैं, हमारा जगह कितना है, हम कितना जगह पे विवास करते हैं, वो रिपोर्ट पहले तैयार हो और सरकार को जल्द से जल्द सबमिट हो। आदिवासी विकास परिषद के द्वारा लंबे समय ये मांग उठाया गया कि 18वीं सदी से दूरस्थ तराई के चाय अंचल में बसे हमारे सभी आदिवासियों को जमीन का मालिकाना अधिकार दिया जाए। हम सभी अपने अपने जमीन का अधिकार के लिए BLLRO और डीएम ऑफिस में एप्लीकेशन जमा किए हैं। बागान से 90% लोगों ने अपना आवेदन जमा किए हैं, लेकिन अभी तक इस विषय पर प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट विभाग द्वारा कोई कार्रवाई या कदम नहीं उठाया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारे एप्लीकेशन के आधार पर या नोटिफिकेशन के आधार पर सिलीगुड़ी महकुमा के अंतर्गत सभी चाय बागानों के गांव का सर्वे किया जाए और चाय बागान के लोग कितने कहां और कितने ज़मीन लेके बैठे हैं उसका रिपोर्ट तैयार करें और सरकार को जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करें। तो हम तो उतरेंगे बजा के ऐसा बजाएंगे कि कान से उसको खून पता चले कि वो क्या है। कितना दिन आप मजदूर बना के रखेंगे? बस सिर्फ मजदूर। सरकार की तरफ से जो 5 डेसिमल या 5 कट्ठा जो दिया गया है, इसमें क्या आप लोग संतुष्ट नहीं है? 5 डिसमिल जमीन उसको दे जिसके पास जमीन नहीं है। हमारे पास जमीन है, उस जमीन का सिर्फ कागज दे। वो कागज आप जैसा भी देना चाहता है दे। हमको कंपनी का गुलाम बनाने का जो प्रक्रिया है जो उसको बंद कर दे, हमको आजाद कर दे। लेकिन सरकार की तरफ से तो 5 कट्ठा का ऑलरेडी आपको मालिक आपके पास होगा, मेरे पास तो अभी तक आया नहीं है। हमारे पास कोई कागज अभी तक आया नहीं है। वो 1 डिसमिल का है, ना 5 डिसमिल का है, ना 1 बीघा का है। वो आप ही लोग जानते होंगे। मेरे हाथ में आप दिखा दीजिए अगर है तो। दूसरा विषय, चाय बागान में उचित मजदूरी के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत नोटिफिकेशन किया जाए। जब चाय बागान में सरकार पब्लिक फंड से चाय बागान मजदूरों के लिए क्रेच हाउस बना रहा है, बागान के रास्ते पीने के लिए पानी, बिजली की सुविधा, राशन, हॉस्पिटल सुविधा, आवास योजना सभी सरकार व्यवस्था करती है। इसलिए आदिवासियों की मांग है कि चाय बागान श्रमिकों का मजदूरी भी सरकार तय करे। इसके लिए चाय बागान में मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का नोटिफिकेशन किया जाए। लिखित ज्ञापन में अनुरोध किया गया कि तराई क्षेत्र में लोगों ने जो डीएम और BLLRO को जमीन आवेदन किया है, उस आधार पर या अगस्त 2023 में जारी नोटिफिकेशन के आधार पर चाय बागान के गांव का सर्वे हो और रिपोर्ट तैयार हो कि चाय बागान के लोग कौन से मौज में कितने जमीन पर बैठे हैं और वह रिपोर्ट सरकार को जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि सरकार उस आधार पर चाय बागान वासियों का जमीन का मालिकाना अधिकार दे सके। आज हमें सिलीगुड़ी एसडीओ का समक्ष में हमारे मुख्य 2 दाबी, एक हो गया जमीन अधिकार और दूसरा हो गया मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के लागू करवाए के लिए आज हमें एसडीओ साहब के हमें लिखित आवेदन दिली और ऊपरे लिखे आज पूरा तराई क्षेत्र से 4 ब्लॉक सिलीगुड़ी अंतर्गत आज एसडीओ समक्ष में उपस्थित हुई। क्या कहना है एसडीओ साहब से हमके बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक
रिस्पॉन्स मिल है और वो हमरा के कहला कि अरोरे का जे भी दावी है ओकर पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और वो अखन हमरे के कहला कि मैं जल्द से जल्द बेलरो के ऑर्डर पास करबू कि ई के लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करो, छानबीन शुरू हो, सर्वे हो। सुनील बड़ाई हमें ये कह रहे कि मैं को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का दार्जिलिंग जिला का मेंबर और साथ में ऑल बंगाल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन का भी रिप्रेजेंटेटिव। आगे खबरों के लिए देखते रहें तराई टीवी। जोहार, धन्यवाद।